हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर देखिए, एमपी एनएम या फिर राजस्थान एनएम या बिहार एनएम या फिर आपका यूपी में जो एनएम की वैकेंसी आ रखी हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो काफी वीडियो मैं एनएम से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें डियर। इन केस आपको लगता है कि राजस्थान एनएम की क्लासेस की तैयारी करनी चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मेरे क्लास में ज्वाइन कीजिए डियर। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर मेंशन रहता है, बिल्कुल आप लोग को बहुत कम चार्जेस में दी गई हैं क्लासेस। और चीफ एम्बेसडर ईयर आपको यदि लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब लेनी है एनएचएम का, तो डेफिनेटली मेरे पास ज्वाइन कर डियर। यदि परमानेंट भी एनएम का वैकेंसी आ रखी है फिर भी ज्वाइन कीजिए। 108% आपको गारंटी है डियर मेरा कि आपकी सिलेक्शन होगी यदि आप मेरे पास ज्वाइन करते हैं एनएम की क्लासेस के लिए। तो चाहे आप कहीं से भी हो, अभी झारखंड में भी नोटिफिकेशन आ रखी है, लेकिन झारखंड का पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन झारखंड में भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा डियर, दी नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है। यहाँ पे डेज में दिया गया 300 डेज और 250 डेज, 365 डेज, 280 डेज, है ना। इसमें डियर आंसर पहले ही शो हो जाता है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँ, आंसर आप पुट करते जाओ, है ना। तो इसमें डियर देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 280 डेज होता है। यदि हम प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है डियर, एडीडी निकालना होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यदि आप एडीडी निकालते हो तो क्या होता है डियर, एडीडी में एलएमपी होता है, एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, है ना। एलएमपी जब से वो लास्ट मंथ आपका प्रेगनेंसी देखिए डियर, चाहे वो जून में हो तो जुलाई से काउंट करेंगे आप, और उस समय से लेकर 9 मंथ पूरा टोटल करेंगे और उसमें 7 दिन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो टोटल डेज कितना होता है, 280 डेज हो जाता है, जिसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न एट टर्म। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी बोर्न एट टर्म, टर्म का मतलब डियर पूरा कंप्लीटली उनका 9 मंथ हो चुका है, टर्म बेबी है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका 37 से 40 वीक्स होगा डियर। एक स्वस्थ देखिएगा, नवजात शिशु आखिरी महामारी एलएमपी के प्रथम दिन से 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्म बेबी कहते हैं, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं डियर। ठीक है ना। यदि आपका 37 सप्ताह से पहले पूछता है तो प्री मैच्योरिटी होगा, प्री बोर्न होगा डियर बच्चा का, ठीक है ना। और यदि 42 सप्ताह के बाद होगा, 42 वीक्स के बाद होता है तो पोस्ट हो गया डियर। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a term pregnancy uterus enlarged from 50 आपका ग्राम्स टू, टर्म प्रेगनेंसी यूटरस enlarged किया फ्रॉम 50 ग्राम, तो 800 ग्राम, 900 ग्राम, 850 ग्राम, 950 ग्राम। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आपका किसका पूछा, यूटरस का। पूर्ण गर्भावस्था पर गर्भाशय 50 ग्राम से बढ़कर 900 से 1000 ग्राम के बीच हो जाता है डियर, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट यूटरस का भार कितना होता है, तो आपका 65 ग्राम होता है, कहीं आपका 60 to 65 रहेगा डियर। यहाँ पे आपको 50 से लिखा है कि कितना हो जाएगा, तो 950 ग्राम होगा राइट आंसर। 900 से लेकर 1000 ग्राम तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का वजन कितना होगा, तो राइट आंसर जो होगा डियर 900 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा टर्म इज। एवरेज वेट पूछा है ह्यूमन प्लेसेंटा का, वो भी टर्म प्लेसेंटा का दिया है, तो राइट आंसर 500 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल क्रॉन रंप लेंथ एट बर्थ इज। नॉर्मल क्रॉन रंप लेंथ जो होगा एट बर्थ, तो राइट आंसर जो होगा डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, 38 to 50 सेंटीमीटर। एम्ब्रियो में क्रॉन रंप लेंथ जो सीआरआर से तात्पर्य हेड के क्रॉन से बटक के एपेक्स के बीच की दूरी होती है, इसे गैस्टेशनल एज या फिर एस्टिमेशन में यूज करते हैं, या फिर एस्टिमेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका कितना होता है डियर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिएगा, फर्स्ट तिमाही यानी कि आपका 1 kg, फिर उसके बाद द्वितीय में 5 किलो और तृतीय में 5 किलो, यानी टोटल जो होगा आपका डियर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 11.5। और आपके लिए टोटल वजन होता है 11 kg बढ़ता है। यदि सामान्य बीएमआई की महिलाओं में बीएमआई 20 से 26 में 11 से 15 किलो तक वजन बढ़ता है, तो औसत इसकी 12 kg आ सकता है डियर। यदि कम वजन वाली महिलाओं में बीएमआई 19 से कम है, तो इसमें 11 से 18 किलो तक वजन बढ़ जाएगा। और ओवर वेट वाली या ओबीज वाली महिलाओं में बीएमआई 29 से ज्यादा है, तो 7 kg वजन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर सब कुछ का आपका दिया गया है, तो कोई भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा।
नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन द प्रेगनेंसी, ट्राइमेस्टर वाइज। तो डियर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है 1, सेकेंड में 5 और थर्ड में 5 होता है, यानी कि सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के अंत में कुल पानी की मात्रा जो संपूर्ण प्रेगनेंसी में रोकी जाती है वह अनुमानित होती है, तो कितना होगा डियर? कि एट टर्न बेबी में देखिएगा, ऑप्शन डी होगा 6.5 लीटर। संपूर्ण गर्भावस्था में लगभग 6.5 लीटर पानी की अतिरिक्त मात्रा शरीर में रिटेन हो जाती है, अतिरिक्त मात्रा शरीर में रिटेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में निपल के चारों ओर की हाइपरट्रॉफिक सेबासिस ग्लैंड कहलाती है, हाइपरट्रॉफिक सेबासिस ग्लैंड कहलाती है, क्या कहलाती है? मोंटगोमेरी ट्यूबरकल या क्लोजमा या सीबासिस सिस्ट या फिलेनिया निग्रम। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए, गर्भावस्था में निपल के आसपास की हाइपरट्रॉफिक सेबासिस ग्लैंड को मोंटगोमेरी ट्यूबरकल या मोंटगोमेरी ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में मोंटगोमेरी फॉलिकल प्रकट होते हैं, तो कहाँ पे होगा? ब्रेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में चिक बोन नोज के ब्रिज व फोरहेड के ऊपर की स्किन का डार्केनिंग होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है डियर? तो क्लोजमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोजमा कहलाएगा। क्लोजमा जो होता है डियर से तात्पर्य फेस, फोरहेड, टेम्पल्स एंड चिक्स पर सिमेट्री, ब्राउनिश पिगमेंटेशन होता है। यदि यह प्रेगनेंसी में होता है तो इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में एब्डोमेन के लोअर पार्ट में बनने वाली व्हाइट लाइंस को कहते हैं, लोअर पार्ट में बनने वाली व्हाइट लाइंस को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्राया ग्रेविडरम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राया ग्रेविडरम कहते हैं। स्ट्रेस मार्क्स यानी बारीकी गुलाबी सफेद या ग्रे रेखाएं होती है जो शरीर के उन पार्ट्स पर दिखती हैं जहां की त्वचा में खिंचाव होता है। सामान्यतः यह महिलाएं जो गर्भवती हैं या रही है या में थाई एब्डोमेन ब्रेस्ट पर दिखाई देती है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान सिम्फेसिस प्यूबिक से जिपिस्ट्रनम तक के आपका मिड लाइन स्ट्रेचिंग में ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन एरिया कहलाता है, तो लीनिया निग्रा कहलाता है। देख लीजिए डियर, सब अलग अलग है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बारीकी से पूछेगा डियर आप लोग का भी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, लीनिया निग्रा एक प्रकार की डार्क लाइन होती है जो नाभि के ऊपर से ट्यूब्स तक होती है, जो गर्भवती महिलाओं में पूर्ण गर्भावस्था के दौरान दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के समय होने वाला फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसका परिणाम होता है? तो ये इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर। प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजिकल एनीमिया या प्रेगनेंसी का सीडो एनीमिया गर्भावस्था में होने वाला हीमोडायलूशन के कारण होता है। गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा का आयतन 50% तक बढ़ जाता है, जबकि आरबीसी काउंट सिर्फ 30% तक ही बढ़ती है, इसलिए हेमोडाइल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रेटिक इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, हेमाटोक्रेट है ना। तो इसमें ऑप्शन ए में ब्लड लॉस है, बी में हेमो कंसंट्रेशन है, सी में हेमोडाइल्यूशन है और डी में आपके पास एनीमिया है। तो राइट आंसर डियर क्या होगा? हेमोडाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की गर्भवती फीमेल की केयर की प्लानिंग करते समय एक नर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किशोरावस्था में रिस्क होती है, क्या होती है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस, फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर इनकम्प्लीट सर्विक्स या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। राइट आंसर डियर इसमें डी होगा। किशोरियों या कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए अधिक रिस्क होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री मैच्योर लेबर, लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न, सेफालो पेल्विक डिस्प्रोपोर्टेशन, एसटीडी और आपका सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावित फीटल ब्लड सर्कुलेशन के लिए नर्स गर्भवती महिला को किस स्थिति में आराम लेने की एडवाइस देगी? तो कौन सा स्थिति में डियर? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से बचने के लिए नर्स को गर्भवती महिला को लेफ्ट लेटरल स्थिति में आराम करने की सलाह देनी चाहिए। किससे बचने के लिए डियर? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से बचाने के लिए। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम वेना के आपका वेना केवल सिंड्रोम से तात्पर्य जब गर्भवती महिला अपने पीठ के सहारे आराम करती है तो गर्भस्थ गर्भाशय से वेना केवा दबने से वेनस रिटर्न कम होने के कारण ब्लड प्रेशर का तेजी से कम होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए क्यों एडवाइस दी जाती है? ताकि हम इसको प्रिवेंट कर पाए, सुपाइन हाइपोटेंशन को रोक पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविड यूट्रस ऑन द inferior vena cava resulting, compression effect of gravid uterus on the inferior vena cava result, तो right answer supine hypotension syndrome। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which should avoided during pregnancy,
तो राइट आंसर डियर इसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग सब का सब होगा डियर, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीजों को नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, गर्भस्थ माँ को अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग और टोबैको टू च्यूइंग को त्याग कर देनी चाहिए, क्योंकि यह IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्मॉल बेबी अबॉर्शन की संभावना को क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू प्रेगनेंसी बिकॉज स्मोकिंग। यहाँ पे देखिएगा डियर इसमें क्या कह रहा है, नोट ही देखिएगा आपका, निकोटिन कॉजेज वैसोडाइलेशन ऑफ मदर्स ब्लड वेसल। बी में कार्बन मोनोक्साइड बैंड विथ हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस अवेलेबल हीमोग्लोबिन फॉर फीटस। सी में कॉजेज आपका डिजीनेस टू मदर। डी में इज अ बैड लाइफ स्टाइल हैबिट। तो राइट आंसर ये इसमें बी होगा, कार्बन मोनोक्साइड बैंड विथ हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस अवेलेबल हीमोग्लोबिन फॉर फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। मॉर्निंग सिकनेस डियर तो आपका कब होगा डियर, इंक्रीज एसएजी हार्मोन का, ह्यूमन आपका कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के कारण बढ़ने के कारण क्या होता है, उनको मॉर्निंग सिकनेस जैसी फीलिंग होती है, जैसे नोजिया वोमिटिंग की संभावना होती है। और कि उच्च स्तर आपका सोते वक्त फास्टिंग के कारण रक्त में शुगर की कम मात्रा होने एवं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बदलाव होने के कारण ये सब चीजें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर बाय एंड ऑफ, कब हमारा डिसअपियर होता है डियर, तो 3 मंथ से डिसअपियर हो जाता है, सभी में नहीं, किसी किसी में रेयर केस में होता है, 9 मंथ तक उनका आपका वोमिटिंग और नोजिया प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग सिकनेस प्रायः गर्भधारण गेस्टेशन के 4 से 6 हफ्ते बाद शुरू होता है। 8 से 11 हफ्ते के बीच में सबसे ज्यादा, व 12-16 हफ्ते के गेस्टेशन में मुख्यतः तक स्वतः ही खत्म हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में निम्न में से कौन सा बेस्ट मेथड होगा, तो डियर सबसे ज्यादा इंटेक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, है ना, सबसे ज्यादा आपका वेजिटेबल लेगा और फ्रूट्स लेगा। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हाई फाइबर फूड्स जैसे होल ग्रेन फ्रूट और वेजिटेबल को खाने में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, केजल एक्सरसाइज आर डन इन प्रेगनेंसी टू स्ट्रेंथिंग पेरिनियल मसल्स, रिलीव बैक एक या स्ट्रेंथ एब्डोमिनल मसल्स या प्रिवेंट वेरिकोस वेन। तो डियर हम लोग क्या करते हैं, कीजल एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि पेरिनियल मसल को हम मजबूत कर सके। कीजल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जो कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस को रोकने के लिए पेरिनियल मसल्स जैसे पबोकोशियल व लेवटर एक्नी मसल्स तथा ब्लैडर मसल स्टोन को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। इसमें मरीज में को बार बार और तेजी से इन मसल्स के अल्टरनेट संकुचन 10 से 20 सेकेंड तक व विश्राम 20 सेकेंड तक करना चाहिए। कीजल एक्सरसाइज इज डन टू, तो कीजल एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं डियर स्ट्रेंथिंग ब्लैडर मसल स्टोन के लिए। नेक्स्ट है, एक 6 महीने की गर्भवती महिला के लिए निम्न में से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो रेटिनोल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देखिए, गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए जो रेटिनोल की भारी मात्रा में खुराक मैसिव डोज रिटारोजेनिक प्रभाव यानी एम्ब्रियो का समान विकास होना कर सकती है डियर। वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डियर सबसे ज्यादा आयरन की आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी में। आयरन वेरी एसेंशियल टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोटीन, कैल्शियम और कैलोरी की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वोमेन द्वारा कौन सी विटामिन के आप पर्याप्त लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, तो इसमें ये आपका फोलिक एसिड होगा डियर, जस्ट हमने देखा अभी। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड यानी कि B9 की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बिफिडा, फिर आपका माइक्रोएंसेफेलिया, फिर आपका ओरोफेशियल क्लेफ्ट हो जाता है। इसलिए वोमेन को प्रेगनेंसी के 4 वीक्स पहले से प्रेगनेंसी के 12 आपका वीक्स तक प्रतिदिन 400 से 500 माइक्रोग्राम या 0.4-0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में 4 मिलीग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कब से रिकमेंड करनी चाहिए, तो डियर राइट आंसर होगा 4 वीक्स प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए 4 वीक्स प्रायर यानी 1 महीना पहले लेना कंसेप्शन से, और कंसेप्शन के 12 सप्ताह तक उनको लेना है, उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेती हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को पूरक यानी सप्लीमेंट्री आयरन और विटामिन थेरेपी कब से शुरू कर देनी चाहिए, तो 12 वीक्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, नोजिया और वोमिटिंग करने के कारण आयरन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स में प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, इसलिए इस समय केवल फोलिक एसिड ही दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ एक लैक्टेटिंग मदर, तो डेली कितना लेगी डियर, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लैक्टेटिंग मदर हैं, तो कम से कम 1200 मिलीग्राम डेली लेना है प्रतिदिन। लैक्टेटिंग मदर में 1500 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट वोमेन में 1000 से 1500 और नॉन लैक्टेटिंग नॉन प्रेग्नेंट मदर में 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैक्टेटिंग मदर को 0 से
6 मंथ तक की कितनी किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो डियर 550 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में 300 किलो कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त तथा लैक्टेशन के 0 से 6 मंथ तक के 600 किलो कैलोरी के बाद 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता एडिशनल इंटेक लेने की एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सिंगल टोन प्रेगनेंसी वाली एक वोमेन को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड होती है? तो ऑप्शन सी होगा 300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट डियर, हैवी वर्क करने वाली एक अडल्ट प्रेग्नेंट वोमेन को डेली एनर्जी इंटेक लेना चाहिए। डेली एनर्जी इंटेक कितना लेना चाहिए? तो ऑप्शन 3200 किलो कैलोरी, जो हैवी वर्क कर रही है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ वोमेन सेडेंट्री वर्क के लिए 1900, मॉडरेट के लिए 2230, और आपका डियर और आपका हैवी वर्क के लिए 2850, और एडिशनल नीड जो होता है 350। द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली, तो राइट आंसर इसमें कितना होगा? 1000 मिलीग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका यहाँ पे देखिएगा, नेगलिस रूल इज यूज टू कैलकुलेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर। तो नेगलिस रूल हम लोग ईडीडी को निकालने में यूज करते हैं। एक गर्भवती महिला द्वारा लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का पहला दिन 26 जुलाई 2012 रिपोर्ट करवाया जाता है, तो उसका ईडीडी कब होगा? 12 जुलाई है डियर। तो जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर सब आपको ऐड करना 9 मंथ तक, ठीक है ना? जुलाई है डियर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे 12 है, कितना है? 12 जुलाई है, और अप्रैल में 7 दिन ऐड कीजिएगा, तो राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसमें देखिएगा 12 है, ठीक है ना? यहाँ पे 26 जुलाई डियर, सॉरी क्या है डियर? 26 जुलाई है ना? तो 26 जुलाई में हम ऐड करेंगे 7 दिन डियर, तो कितना आएगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा इसमें, ठीक है ना? यहाँ पे देखा जाए गर्भावस्था का सामान्य काल में एलएमपी से 40 वीक्स एंड 280 डेज एवं ओव्यूलेशन से 30 वीक्स 260 डेज। यदि आपका एलएमपी से जोड़ता है डियर, तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 280 डेज, और यदि ओव्यूलेशन से जोड़ेगा तो 260 डेज। ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा डियर, देख लीजिए। नेगलेस फॉर्मूला के एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के अनुसार डियर कैलकुलेशन किया जाए, तो फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी 26 जुलाई 2012 था, 9 मंथ प्लस 7 डेज किया, तो 3 मई ऑफ 2013 आया। एक नियमित महामारी जो अंतिम रूप से 4 दिन होती है, और एंटीनेटल मदर अपना लास्ट पीरियड 22 जुलाई 2000 आपका 2014 को शुरू होना बताती है, उसकी अनुमानित प्रसव होने की तारीख क्या होगा? तो यहाँ भी डियर क्या है? 22 जुलाई और 14 है, 22 जुलाई और 14 में है डियर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें अप्रैल 29 होगा डियर 2015, ठीक है? देख लीजिए यहाँ भी दिया गया है, ये था लास्ट ईयर, और आपका इससे क्वेश्चन आएगा। एलएमपी डीडी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है। यदि इसमें कंफ्यूजन है डियर, तो आप लोग जरूर से मेरे से पूछ लेंगे। और आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा डियर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग जरूर बताएं कि आपके एग्जाम की डेट कब है, सब अपना अपना स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, एमपी का, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियो ला सकूं डियर, ठीक है? और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।